ज्ञानवापी सर्वे की पहली रिपोर्ट में हिंदू आस्था के प्रमाण मिलने का दावा सामने आया है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने ये पहली सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की है और यहां पर मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह और आस्था से जुड़े कई प्रमाण मिलने का दावा किया गया है। इसके साथ ही शेषनाग की कलाकृति मिलने का भी रिपोर्ट में जिक्र है। 2 पन्ने की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। हालांकि सर्वे ठीक से नहीं हो पाया था। 6 और 7 मई की ये सर्वे की रिपोर्ट है। वहीं आज विशाल सिंह 14, 15 और 16 मई को की गई सर्वे के रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो देखिए, अजय मिश्रा ने 2 पेज का सर्वे का रिपोर्ट आज जमा किया है। जाहिर तौर पे सर्वे सुचारू रूप से नहीं हो पाया था। जुम्मे की नमाज के वक्त लोगों के इकट्ठा होने से, हंगामा होने से सर्वे बाधित हुआ था और उसके बाद जब दोबारा सर्वे हुआ तो 3 दिन तक लगातार सर्वे चला। उसकी रिपोर्ट विशाल सिंह पेश करेंगे। अजय मिश्रा ने, जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने 2 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट कर दी है आज सुबह 8 बजे के करीब और अब रिपोर्ट का इंतजार विशाल सिंह की, जो 12 बजे से 2 बजे के बीच करेंगे। तो देखिए, हिंदू आस्था से जुड़े प्रमाण मिलने का दावा, जो पहली रिपोर्ट आ चुकी है अजय मिश्रा की, उस पर तो चर्चा चल रही है, लेकिन निगाहें टिकी हैं कि विशाल सिंह रिपोर्ट में क्या पेश करेंगे। हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि हर एक माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखा गया है और आस्था का विषय है, इसीलिए हमने बड़ी सजगता से ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को 12 बजे से 2 बजे के बीच सबमिट किया जाएगा। दोनों पर निगाहें रहेंगी, लेकिन हमने आपको सबसे पहले जानकारी दे दी थी 8 बजे के करीब ही अजय मिश्रा की ये 2 पन्ने की रिपोर्ट जब दाखिल हुई थी, उसमें कौन कौन से बिंदु थे, क्या क्या चीजें निकल करके आई थी, हमने आपके सामने साझा किया था। और अब विशाल सिंह की रिपोर्ट क्या होगी, इस पर निगाहें हैं। तो चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पर क्या क्या चल रहा है, एक आने वाली रिपोर्ट पर क्या अपडेट आ रही है। सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के हाथ में फोन है और वो लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और दर्शकों से अब साझा करेंगे। जी वीरेश। देखिए स्नेहलता, मैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जो वादी पक्ष के वकील हैं उनके घर पर मौजूद हूं और ये 11 बजे कोर्ट में पेश होंगे, अपने दलीलों को रखेंगे और चूंकि 80 घाट पर इनका घर है और यहां से ये निकल रहे हैं, 10 बजे निकलेंगे, 1 घंटे के रास्ता है और वहां पहुंचेंगे कोर्ट में। सुभाष नंदन चतुर्वेदी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हैं कि आज वाराणसी में जो 2 वाद सुनवाई होनी है उस पर, इसमें एक वाद का जिक्र करें तो हिंदू पक्ष कोर्ट में अर्जी डाली गई कि वजू खाने में मिले बाबा के शिवलिंग के निचले हिस्से का भी सर्वे हो। कहा जा रहा है कि नीचे दीवार में कोई नीचे मिट्टी का ढेर है और वहां पर मिट्टी के दीवार को हटाकर सर्वे किया जाए। आज इस पर सुनवाई होगी। दूसरा जो मामला है वो भी इस महत्वपूर्ण है। दूसरा मामला वजू खाने की मछलियों को लेकर। जो 2 मामले हैं, आज विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट जरूर पेश करेंगे, लेकिन जो 2 वाद हैं, जो 2 मामले हैं, उस पर बहस करेंगे 2 लोग। 2 लोगों में से एक एबीपी गंगा पर सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं और दूसरे कौन है? सुधीर त्रिपाठी। सुधीर त्रिपाठी। 2 लोगों में एक हमारे साथ हैं। तो आज जो वाद जिस पे आप बहस करेंगे उसमें आपको कितनी उम्मीद है? आप हिंदू पक्ष के वकील हैं और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, क्या क्या दलीलें होंगी? देखिए, हम लोगों ने जो एक प्रार्थना पत्र दिया था माननीय न्यायालय को, चूँकि जो शिवलिंग पाया गया है वो 2.5-3 फीट ऊपर दिख रहा है, लेकिन उसका आधार जो अर्घा है वो अर्घा उस तहखाने के नीचे है। उस तहखाने में पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दीवारों से घेर कर दरवाज़ों को बंद किया हुआ है और उसमें मलबा भरा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि पूर्वी छोर पे जो दरवाजे हैं जो बंद कर दिए गए हैं और दक्षिणी छोर पर नंदी जी के ठीक सामने जो तहखाने हैं जो व्यास जी के कब्जे में है, उसमें भी अंदर जो दीवार खड़ा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इन रास्तों को खुलवाने के बाद सर्वे करवाया जाए ताकि उस शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी, ये आकृति खुलकर स्पष्ट सामने आ जाए। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और आज उस पर सुनवाई होनी है। दूसरे डीजीसी महोदय द्वारा भी दिया गया है कि वजू की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जाए, उनके शौचालय की सुविधा को बरकरार रखा जाए, मछलियाँ चूँकि पानी में हैं वो मरने न पाएँ, इसकी व्यवस्था की जाए। तो इस पर भी सुनवाई आज होनी है। और
तीसरा पक्ष जो है अधिवक्ता कमिश्नर महोदय विशाल सिंह द्वारा आज जो है अपनी रिपोर्ट जो है वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट जो है वो आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि विशाल सिंह का फ़ोन आपके पास आया था और अभी भी देखिए विशाल सिंह का ही फ़ोन आया है। तो ऐसे में आप बताइए वकील साहब कि वो क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट जल्दी से ही पेश कर देंगे और 11 बजे सुनवाई। बिल्कुल हो सकता है अभी फर्स्ट मीटिंग में ही वो सबमिट कर दें अपने रिपोर्ट को, इसलिए जो विशाल सिंह जी भाई अब उनका अधिकार है, जब भी अब न्यायालय जाएंगे समय लेंगे, न्यायालय या तो इसी समय ले ले या फिर। आप जो बात कह रहे हैं वो अजय मिश्रा ने जो अपनी 2 पेज की रिपोर्ट सौंपी है वो भी बहुत कुछ मिलता जुलता है जो 6-7 का सर्वे है। 6-7 के सर्वे बाहर उस विवादित परिसर बैरिकेटिंग के बाहर के सर्वे हैं और 6-7 के बाद ये जो 3 दिन हुआ है सर्वे, ये अंदर का सर्वे है। तो वो भी भाई संपूर्ण दोनों मिला के ही कंक्लूजन जो है कंप्लीट जो है सर्वे है, और 6-7 को जो अजय जी ने पेश किया वो बाहर का सर्वे है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। बाहर भी तमाम चीज़ें पाई गई हैं। अजय मिश्रा जी ने भी बताया है कि सारी तमाम मूर्तियाँ, तमाम जो है श्रृंगार गौरी के चौखट पे जहाँ दिया लोग जलाते हैं, जो प्रतीक स्वरूप जहाँ पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें पाई गई हैं। तमाम ब्रह्म कमल पाए गए हैं। ये तो आज कल अजय मिश्रा जी ने भी एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें जो है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, आज जो वाद पर आप लोग पक्ष रखेंगे, हिंदू पक्ष रखेंगे, जो मुस्लिम जो पक्षकार हैं प्रतिवादी पक्ष के, उनका ये कहना है कि ऐसा है कि ये जो हिंदू वकील लोग हैं वो एक तरीके से बरगला रहे हैं, हिंदू पक्ष बरगला रहे हैं। वहाँ तो फव्वारा था, फाउंटेन था और कोई मतलब ही नहीं। देखिए, ये कहा जाए अगर इसको थोड़ा उलट के हम चलें, भाई बाबा भोलेनाथ हैं, शिवलिंग हैं, 352 साल से वहाँ कैद छिपाया गया था, तो वो कह रहे हैं फव्वारा एक हमारे जो है इष्ट देव को, हमारे ब्रह्म को, हमारे परमपिता आदिदेव को वो कह रहे हैं फव्वारा है, जबकि वास्तव में वो शिवलिंग ही है। अगर यहीं उलट कहीं उनके हम इष्ट देव के खिलाफ अगर कोई कुछ कह दे तो डेनमार्क और तमाम फ्रांस की स्थितियां आपने देखा है आ जाएगी। अगर उनके हम लोग जो आराध्य देव हैं, जिसको आप अल्लाह कह लीजिए, मोहम्मद साहब, तो इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये तो साक्ष्य जब आज न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता कमिश्नर प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। इसलिए मुस्लिम पक्ष को भी हम कहना चाहेंगे कि गलत जो है टिप्पणी करना बंद करें और ये न कहें कि फव्वारा है हमारे इष्ट देव को। अच्छा, जो प्रतिवादी पक्ष के मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, मेरी बात अभयनाथ यादव से हुई, बोले कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो नादान हैं, वो जान ही रह रहे हैं कि कानून क्या है। अरे सब जान रही तो हर भाई वो अपनी बात करेंगे ही। कानून बिना जाने जो हम लोग आज इस स्थिति में खड़े हो गए हैं कि आज सच्चाई सामने निकल कर आ रही, बिना जानकारी के ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए उनका आरोप भाई, उनका व्यक्तिगत मामला, टिप्पणी कुछ भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज 2 वाद जो है वो दर्शक ये जानना चाहते हैं और 2 वाद पे ही आज बहस होगी। आज महत्वपूर्ण न्यायालय में 3 चीज़ है। एक, विशाल सिंह ने जो 12 से लेकर 16 तक का जो सर्वे है, अंदर की जो सर्वे है, उसको, उस रिपोर्ट को, कमीशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे अजय मिश्रा की जगह पर, और 2 वादों पर बहस होगी। 2 वादों पर 2 वकील बहस करेंगे, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी, जो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव है। आज इस 2 वादों पर जो बहस होगी, उस पहले वाद पर बात करेंगे, सुभाष नंदन चतुर्वेदी दर्शकों को बताएंगे, दूसरे वाद पर बताएंगे। पहला वाद क्या है जिस पे आप बहस करेंगे? देखिए, आपत्ति जो डीजीसी महोदय ने, हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है कि अंदर खुलवा कर सर्वे करवाया जाए, बात करते रहिए, जानकारी हासिल करते रहिए। इसी बीच बड़ी खबर का भी हम रुख कर लेते हैं। दर्शकों तक बड़ी खबर पहुंचाना है।